हेलो दोस्तों। क्लास अड्डा 07 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि क्लास अड्डा 07 पर सी टेट का मैथ का तैयारी कराया जाता है और क्लास 9th हो या क्लास 10th हो या क्लास 12th का हो, सभी बोर्ड का तैयारी कराया जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। तो जो इस बार क्लास 10th में है और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आपका भाई या आपका बहन कोई भी 2026 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उसको उसके तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई अच्छा चीज मिल रहा है तो किसी दूसरे को शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से किसी को लाभ पहुंच रहा है तो जरूर उस चीजों को शेयर करना चाहिए। तो आज जो लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कहा जाए तो वीवीआई क्वेश्चन, जो सीधा बोर्ड एग्जाम में ही देखने को मिलता है। जो पहला प्रश्न लेकर आए हैं, सभी सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। आज जो पहला चैप्टर का लेकर आए हैं साइंस का, क्लास 10th का, रासायनिक अभिक्रिया में क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, वो कहते हैं अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बोले कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक जब अभिक्रिया करते हैं, जो बन जाता है कोई चीज, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उत्पाद। अब पहले जो रहता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और वो बन जाता है तो उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद। अगला प्रश्न बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्वेश्चन नंबर 3, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन उत्पादन का, नहीं उत्पाद नहीं लिखकर उत्पादन लिखा है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान द्रव्यमान होता है। बोला कि उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान क्या होता है? अधिक होता है या बराबर होता है या कम होता है? तो संतुलित हम सब किस लिए करते हैं? तो दोनों का द्रव्यमान बराबर करने के लिए करते हैं, और अभिकारक का और उत्पाद का दोनों का द्रव्यमान बराबर करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोला है कि CH3 CH4 प्लस 2O2 अभिक्रिया CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बोल रहा है कि ये अभिक्रिया दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। जब ऊर्जा का निर्माण होगा, अभिकारक में देखो नहीं था ऊर्जा, लेकिन उत्पाद में देखो ऊर्जा प्लस में ऊर्जा का निर्माण हो गया। तो जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो उसमें क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, CaO प्लस H2O अभिक्रिया CaOH होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब अभिक्रिया से पहले जो चीज रहते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, अभिक्रिया के बाद जो रहते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में देखो क्या है, दो चीज था। जब उसको अभिक्रिया कराएं तो एक चीज का निर्माण हो गया। जब दो चीज था, जब वो जुट कर एक चीज बनता है तो उसको बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। नहीं, कहीं ना कहीं ये जुड़ गया, तो संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो इसका जो आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? जो शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रश्न, क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन इसमें थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका जो आंसर होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ऊष्माक्षेपी।
ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया, इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, ऑप्शन नहीं डलाया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोला कि शरीर में जो भोजन का पाचन होता है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ना, तो कौन सा अभिक्रिया होता है? वो वियोजन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि उपचयन में होता है, तो उपचयन, जब उपचयन आएगा तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। और जैसे अपचयन आ गया तो ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो उपचयन में होता है, तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोले कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या बोला है, क्या होगा? तो इसका जो दूसरा नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगा? रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? बोला कि चिप्स के जो कुरकुरे सब खाते हैं ना, उसमें उस पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो उसमें जो गैस भरा जाता है वो नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर मोस्ट VVI सब क्वेश्चन आप सबको देखना है, पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। दूसरों को भी जो भी फ़ायदा हो रहे हैं उन दूसरों को भी लाभ उठाने का मौका दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।